ब्रिटेन ने कीव पर रूसी हमले की आशंका जताई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा पुतिन यूक्रेन पर जल्द अटैक कर सकते हैं। पुतिन यूक्रेन पर जल्द अटैक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अपने अपने देशों में आज उन इंपॉर्टेंट ओहदों में बैठे हुए बड़े लोगों से ज्यादा कई बार मुझे भविष्यवक्ता लगते हैं, और पता नहीं पुतिन साहब इसको कैसे लेते होंगे। इसको जरा समझूंगा अपने मेहमानों के पास जाकर। लेकिन जरा ये कथित सैंक्शंस, ये कड़ाई रूस की तरफ, ये बयान, इनके मतलब भी बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 को ही एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अंशुमान जी, जो बातें मैं कह रहा था, जो ऑपरेशनल है उससे तो गैस आ रही है, जो ऑपरेशनल है नहीं उसको अभी सस्पेंड किया गया है, सुविधा के हिसाब से चालू कर लेंगे। प्लीज योर कमेंट सर। जर्मनी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यूरोप की जो पॉलिटिक्स है उसमें गैस बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए अगर आप पूरे नॉर्ड स्ट्रीम 2 की हिस्ट्री देखें पिछले 6-7 साल की, अमेरिका ने लगातार जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि इस अलायंस पर आगे ना बढ़ा जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन को बाईपास करके एक सी पाइपलाइन के थ्रू बाल्टिक से सीधे यूरोप को गैस देना चाहता है। आपको बोरिस जॉनसन का वो बयान याद होगा कि रशियन गैस हमारे यूरोपियन ब्लड में घुल चुकी है, वो डिप करके हमारे ब्लड में आती है और उसे रोकना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है और खासतौर से जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है गैस लेने का, और यही पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगर आप कल के सैंक्शंस देखें ना, तो वो सैंक्शंस तो उतने मजबूत भी नहीं थे जितने सैंक्शंस 2014 में लगाए गए थे जब क्रीमिया का इशू था। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 आगे फिर आएगी, क्योंकि वो तो तैयार है, उसमें तो केवल बटन दबाई जानी और गैस का फ्लो होना है। लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 1 चल रही है। यूक्रेन, उससे पहले यूक्रेन के जरिए 80% गैस जाती थी यूरोप को, अगर आप ये कह रहे हैं, बड़ा हिस्सा वैसे ही बाल्टिक के जरिए यूरोप पे जा रहा है जी, कि सैंक्शंस कमजोर ही होते दिखाई दिए हैं। और अगर ये कहानी अबखाजिया और साउथ ओसेतिया से शुरू होकर और फिर ये क्रीमिया होते हुए यहां पहुंची है, और रूस का एक अनुभव है, मतलब अगली बारी अब यूक्रेन की। सर ये मान लिया जाए कि आज नहीं तो कल बारी यूक्रेन की। अंशुमान जी, आप ही से है सवाल मेरा। मैं सवाल नहीं सुन पाया था बीच में। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये बात चल रही है कि देखिए एक सिलसिला है, ये सिलसिला है जो जॉर्जिया से शुरू हुआ, ये क्रीमिया पहुंचा, क्रीमिया से अब यहां ये डॉनबास पहुंच चुका है। मतलब अगली बारी यूक्रेन की है क्या? अगली बारी यूक्रेन की है, और वो दिखाई दे रहा है। हाँ, यूक्रेन को 2 तरह से, पहला वजह यूक्रेन को अगर आर्मी या मिलिट्रीली चोक ना भी किया जाए तो इकोनॉमिकली पुतिन चोक कर देंगे। क्योंकि जैसे जैसे गैस की सप्लाई यूक्रेन को बाईपास करके बाकी जगह जाएगी। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 ने यूक्रेन की इकोनॉमी को नॉर्ड स्ट्रीम 1 ने यूक्रेन की इकोनॉमी को बहुत हिट किया। यूक्रेन को उसमें कैरेज चार्जेस मिलते थे, यूक्रेन को गैस मिलती थी, वो गैस अब बाल्टिक के जरिए सीधे यूरोप को जाने लगी। तो यूक्रेन को सबक सिखाने का, इकोनॉमिक सबक सिखाने की प्रोसेस काफी लंबे समय से चल रही। तो ये उसका दूसरा हिस्सा है जहां आर्मी और मिलिट्रीली यूक्रेन को सबक सिखाया जाए। राइट सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।